नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द सिलेक्शन क्लासेस में। तो ये दोस्तों सेकंड वीडियो है मॉडर्न हिस्ट्री की। और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे रीजनल स्टेट पंजाब और मैसूर को डिस्कस करेंगे। और ये देखेंगे कि किस तरह से पंजाब और जो मैसूर है वो इंडिपेंडेंट स्टेट्स बने और उसके बाद वहाँ पर क्या क्या घटनाक्रम रहे जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। और ये जो दोस्तों बुक का रेफरेंस है, ये घटना चक्र जो बुक है उसका रेफरेंस है। वीडियो दोस्तों पसंद आती है तो इसको लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले ये पूरी की पूरी जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसको हम कंप्लीट करेंगे घटना चक्र से। तो दोस्तों रंजीत सिंह जो कि फाउंडर हैं सिख एम्पायर के इंडिया में, उनका जो जन्म है वो शुक्रचर्या जो मिस्ल है 13 नवंबर 1780 में हुआ। तो बेसिकली मिस्ल क्या थे कि जो सिख एम्पायर था जो डिवाइड हो गया था अलग अलग 10 ग्रुप्स में, और उन ग्रुप्स को बेसिकली मिस्ल बोला जाने लगा। तो ऐसे ही एक पावरफुल मिस्ल निकल के आया था शुक्रचर्या मिस्ल, और उसी में दोस्तों रंजीत सिंह थे जिन्होंने पूरा का पूरा एक तरह से सिख एम्पायर को यूनाइट किया और सिख एम्पायर खड़ा किया। तो ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन होती है रंजीत सिंह के और ब्रिटिशर्स के द्वारा 25 अप्रैल 1809 में। यदि हम सिख एम्पायर को देखेंगे तो 1700 करीब 99 के आसपास दोस्तों ये फॉर्म होता है और 1849 के आसपास तक ये रहता है। तो करीब 50 सालों तक सिख एम्पायर अपने वीकेंसी चरम पर था। उसके बाद इसको डिसइंटीग्रेट हो जाता है और ब्रिटिशर्स जो है वो इसको कब्जा कर लेते हैं। तो रंजीत सिंह ने दोस्तों मुल्तान जो है वो कैप्चर कर लिया था 1818 में, कश्मीर दोस्तों 1819 में और पेशावर 1834 में। 1798 की दोस्तों बात है जब जमन शाह ने पंजाब को अटैक किया था, और जब वो लौट रहे थे वहाँ से उनकी जो कैनन्स हैं वो चिनाब नदी में गिर गई थी। और दोस्तों जो चिनाब नदी में जो कैनन्स गिर गई थी इनको जमन शाह को लौटाया गया था रंजीत सिंह के द्वारा, जिसकी वजह से वो काफ़ी खुश हुए जमन शाह जी, और उन्होंने जमन शाह ने अलाउ कर दिया रंजीत सिंह को कि वो लाहौर पर रूल करें। एज ए रिज़ल्ट 1799 में रंजीत सिंह टुक द कंट्रोल ऑफ लाहौर एंड मेड इट हिज कैपिटल। तो 1799 में रंजीत सिंह ने अपनी कैपिटल लाहौर को बना लिया, क्योंकि अलाउ किया था जमन शाह जी ने। तो जमन शाह जी ने उनको टाइटल दिया राजा का और उसको सूबेदार ऑफ लाहौर जो है वो अज्यूम करा। अब कैपिटल पूरी की पूरी पॉलिटिकल कैपिटल और रिलीजियस कैपिटल जो है वो अमृतसर थी, वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ रंजीत सिंह। ठीक है, तो रंजीत सिंह की जो रिलीजियस कैपिटल है वो अमृतसर और पॉलिटिकल कैपिटल होगी लाहौर, और दोनों ही दोस्तों कब्जे में है रंजीत सिंह के। तो रंजीत सिंह नो डाउट एक काफ़ी एबल रूलर थे, और ही वंस सेड गॉड वांट्स मी टू सी ऑल द रिलीजन एज वन, सो ही टुक द लाइट ऑफ माई अदर आई। तो ये उनका एक फेमस डायलॉग है। अमीर शाह सुजा ऑफ अफगान गिफ्टेड कोहिनूर टू रंजीत सिंह। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि अमीर शाह सुजा ने कोहिनूर गिफ्ट किया था रंजीत सिंह को। आने वाले वीडियोज़ में हम लोग कोहिनूर के ऊपर भी थोड़ा डिस्कशन करेंगे। खड़क सिंह दोस्तों उसके बाद सक्सीड करते हैं रंजीत सिंह के बाद, जो कि उनकी डेथ हो जाती है 1839 में, और ही वाज ओपीएम एडिक्ट। तो ड्यूरिंग हिज रीन टू अपोजिट ग्रुप वन कंसिस्टेड ऑफ डोगरा ब्रदर्स ध्यान सिंह, गुलाब सिंह एंड सुचेत सिंह। अदर इंक्लूडेड संधा वालिया सरदार, चैत सिंह, अतर सिंह, लाहना सिंह एंड हिज नेफ्यू अजीत सिंह वर मेन रीज़न ऑफ ग्रोइंग केओस इन पंजाब। ठीक है, तो जब उनकी मृत्यु हो जाती है रंजीत सिंह की, तो दो ग्रुप जो है उसको पावर ऑफ जो एक्सेस है ना उसके लिए लड़ाई करते हैं, और डोगरा ब्रदर्स का बेसिकली नाम आपको दोस्तों याद रखना है। और दूसरे ग्रुप में लोग शामिल हैं, संध्या वालिया सरदार हो गया, चैत सिंह, अतर सिंह, लाहना, ये सब। तो बैटल ऑफ चिलिया वाला दोस्तों इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये लड़ा गया 13 जनवरी 1849 को इंग्लिश फोर्सेस के दरमियान में, जिसको लीड किया था लॉर्ड गॉफ ने, और सिखों की तरफ से लड़ रहे थे दोस्तों शेर सिंह। तो ये जो वॉर है वो अनडिसाइडेडली एंड हो जाता है, और लॉर्ड डलहौजी वांट्स द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग दिस वॉर। तो जब ये दोस्तों युद्ध होता है तो लॉर्ड डलहौजी वहाँ पे गवर्नर जनरल थे। महाराजा दुलीप सिंह वाज द लास्ट रूलर ऑफ सिख एम्पायर। तो सिख एम्पायर दोस्तों लास्ट जो रूलर हैं उसके महाराजा दुलीप सिंह थे, और 1849 में मैंने जैसे आपको बताया था जो सिख एम्पायर है पूरा का पूरा डिसइंटीग्रेट हो चुका था और अंग्रेज़ों के कब्जे में था। ही वॉज कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी एंड ट्रेवल टू रशिया। ही डाइड इन पेरिस ऑन 23 अक्टूबर 1893। उसकी जो फुनरल है वो इंग्लैंड में हुई, और 1849 में आफ्टर द एंग्लो सिख वॉर
पंजाब वाज एनेक्स्ड बाय द ब्रिटिशर्स एंड दुलीप सिंह वाज सेंट टू ब्रिटेन ऑन ए पेंशन। तो 1849 में जैसे मैंने आपको बताया एंग्लो सिख वॉर हुआ और पंजाब को एनेक्स कर लिया ब्रिटिशर्स ने और दुलीप सिंह को भेज दिया वो ब्रिटेन एज ए पेंशन कि आप हमारे पेंशनर हो जाए। आफ्टर द एनेक्सेशन ऑफ पंजाब इन 1849 लॉर्ड डलहौजी मेड 3 मेंबर बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ, तो 3 मेंबर दोस्तों कौन कौन थे? सर हेनरी लॉरेंस डायरेक्टर थे, जॉन लॉरेंस और चार्ल्स ग्रेविल मानसेल एज ए मेंबर ऑफ एडमिनिस्टर पंजाब। तो जो एडमिनिस्टर जो पंजाब उन्होंने जब एनेक्स किया तो उसके 3 इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टर हैं हेनरी लॉरेंस, जॉन लॉरेंस और ग्रेविल मानसेल को मेंबर बनाया गया टू एडमिनिस्टर पंजाब। पहला जो दोस्तों एंग्लो मैसूर वार है वो 1767-69 में मेड हैदर अली विक्टोरियस। तो पहले एंग्लो मैसूर वार, अब यदि हम एंग्लो मैसूर वार को देखेंगे तो बेसिकली ये साउथ साइड में हो रहा है। इनको हैदर अली दोस्तों पहले युद्ध में विजय प्राप्त करता है और द वॉर एंडेड ऑन 4 अप्रैल 1769। तो पहली जो ट्रीटी हुई ट्रीटी ऑफ मद्रास। पहला दोस्तों आपको याद रखना है जो पहला एंग्लो मैसूर वॉर हुआ ये 1769 में हुआ और हैदर अली जो कि पिताजी थे टीपू सुल्तान के वो जीते। और पहली जो ट्रीटी है जो पहले युद्ध की वो ट्रीटी ऑफ मद्रास। सेकंड दोस्तों जो वॉर है एंग्लो मैसूर वॉर ये 1780-84 में लड़ा गया। ड्यूरिंग दिस वॉर हैदर अली मेड इट अलायंस विद द निज़ाम एंड मराठास अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। तो दूसरे दोस्तों युद्ध में हैदर अली ने अपना अलायंस बनाया निज़ाम के साथ में जो है कि हैदराबाद के निज़ाम और मराठास के साथ में ब्रिटिशर्स के खिलाफ। इन जुलाई 1780 हैदर अली अटैक्ड कार्नेटिक एंड कैप्चर्ड आरकोट बाय डिफेटिंग द इंग्लिश आर्मी अंडर कर्नल बेली। तो कर्नल बेली के अंडर में दोस्तों ये आरकोट रीजन था उसको कैप्चर कर लिया हैदर अली ने और उनको हरा दिया। और 1781 में हैदर अली फेस्ड सर आयर कूट हु डिफीटेड हैदर अली एट पोर्टा नोवो, नाउ इट इज़ कॉल्ड पराजीपेताई 1781 में पॉलीपुर एंड सेलिंगपुर। तो 1781 में दोस्तों क्या होता है कि जो आयर कूट होते हैं वो हरा देते हैं हैदर अली को पोर्टा नोवो उस टाइम पे 1781 में। टीपू सुल्तान की दोस्तों एंट्री होती है तो टीपू सुल्तान मेड श्रीरंगपट्टनम अपनी राजधानी बनाते हैं और उन्होंने एक जैकोबिन क्लब की भी स्थापना करी वहाँ पे। टीपू सेंट एम्बेसडर्स टू कंटेम्प्ररी फॉरेन स्टेट्स एंड ऑल्सो एस्टेब्लिश देयर एम्बेसीज टू मेंटेन फ्रेंडली रिलेशंस एंड टू गैदर हेल्प फ्रॉम अदर अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। तो टीपू सुल्तान का दोस्तों बड़ा सिंपल सा आइडियोलॉजी था कि वो बाहर वाले लोगों से अपने भाईचारा रिश्ता निभाता था जिससे कि ब्रिटिशर्स के खिलाफ उनको यूज़ कर पाए। और कौन कौन से स्टेट्स इसमें शामिल हैं जैसे ईरान, इस्तांबुल, काबुल, फ्रांस। तीसरा एंग्लो मैसूर वॉर होता है दोस्तों 90 से 92 के दरमियान में और ये ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम होती है। ये टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के बीच में होती है 1792 में। टीपू सुल्तान दोस्तों मर जाता है डाइट फाइटिंग इन द 4th एंग्लो मैसूर वॉर जो कि 1799 में ख़त्म होता है और टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है जब वो युद्ध के मैदान में होता है। उसके बाद जितने भी उसके मेंबर्स होते हैं फैमिली मेंबर उनको इम्प्रिजन कर लिया जाता है वेलोर में। और जो वेलेस्ली है एंड स्टुअर्ट लेड दिस वॉर फ्रॉम इंग्लिश साइड, तो इंग्लिश की तरफ से वेलेस्ली और स्टुअर्ट लेड जो है इस वॉर को लीड करते हैं। और इन द हैप्पीनेस ऑफ दिस विक्ट्री लॉर्ड सोसाइटी ऑफ आयरलैंड कन्फर्ड द टाइटल ऑफ मार्क्यूज टू वेलेस्ली। तो जो मार्क्यूज की उपाधि दोस्तों मिल जाती है वेलेस्ली को इसी जीत के साथ में। आफ्टर द वार अ माइनर कृष्ण राय फ्रॉम अडयार डायनेस्टी वाज केप्ट ऑन मैसूर थ्रोन एंड इंग्लिश टुक पोजेशन ऑफ कनारा, कोयम्बटूर एंड श्रीरंगपट्टनम। तो कृष्ण राय को दोस्तों एक तरह से अडयार डायनेस्टी के थे वो, उनको मैसूर के ऊपर राजा बना दिया जाता। बहुत माइनर थे, माइनर मतलब बचपन वी कैन से छोटी उम्र के व्यक्ति को वहाँ पर राजा बना दिया जाता, वो सिर्फ इसलिए कि कंट्रोल ब्रिटिशर्स कर पाएँ। तो बेगम समरू कंस्ट्रक्टेड ए वेरी फेमस चर्च एट सरदना नियर मेरठ। तो मेरठ के पास दोस्तों एक जगह पड़ती है सरदना, उन्होंने बेगम समरू ने वहाँ पर एक बड़ी फेमस जो चर्च बनवाई थी। वॉल्टर रीनहार्ट सोम्ब्रे अ यूरोपियन वाज हर हस्बैंड हु सर्व्ड मैनी किंगडम्स। तो इनके हस्बैंड का नाम है वॉल्टर रेनहार्ट। सोम्ब्रे वाज ग्रांटेड जागीर ऑफ सरदना एज ए गिफ्ट फॉर हिज सर्विस टू द नवाब ऑफ बंगाल नजफ खान इन डिफीटिंग रोहेला चीफ जब्ता खान। तो सोम्ब्रे को दोस्तों जो जागीर दी थी सरदना की किसने, नवाब ऑफ बंगाल नजफ खान, और उन्होंने डिफीटिंग रोहेला चीफ जब्ता खान
बेगम समरू बिकेम द रूलर ऑफ सरदना आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड। तो उसकी जब पति की मृत्यु हो जाती है तो जो उनकी बेगम है वो वहाँ से रूल करती हैं सरदना से। तो अब दोस्तों इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि यहाँ पे दे रखे हैं, UPPCS 2004 में सवाल आया, किंगडम ऑफ रंजीत सिंह इंक्लूड। तो श्रीनगर दोस्तों सही उत्तर है, क्योंकि जो अमृतसर आज का जो यदि हम दोस्तों पंजाब वाला इलाका देखेंगे तो यहाँ पे ये ब्रिटिशर्स के साथ में ट्रीटी थी कि जो रंजीत सिंह है वो इधर की तरफ नहीं जाएंगे। तो रंजीत सिंह ने दोस्तों अपना एक्सपेंशन इधर की तरफ किया था। तो दिल्ली वाज नॉट द पार्ट, काबुल नॉट, मकरान, तो श्रीनगर तक तो वो पहुँच गए थे। ठीक है, तो श्रीनगर के बारे में ये सारी जानकारी दे रखी है। और अभी मैंने आपको रंजीत सिंह के बारे में बताया था, सुकरचरिया मिसल से वो बिलोंग करते थे। और ट्रीटी ऑफ अमृतसर होती है बिटवीन महाराजा रंजीत सिंह एंड ब्रिटिशर्स। ठीक है, तो यही ट्रीटी थी कि आप लोग इधर की तरफ नहीं आएंगे। मैं इसको कलर थोड़ा सा चेंज करता हूँ, रेड से करता हूँ। तो ये जो दोस्तों एक तरह से वीकेंड से बॉर्डर हो गया था। ठीक है, यहाँ से दोस्तों ये ब्रिटिशर्स का रूल था और यहाँ पर दोस्तों रंजीत सिंह रूल कर रहे थे। द टर्म्स ऑफ ट्रीटी प्रिवेंटेड सिंह फ्रॉम एनी फर्दर टेरिटोरियल एक्सपेंशन साउथ ऑफ द सतलज, बट ऑन द अदर हैंड एज कनिंगम सेड रंजीत सिंह ऑक्यूपाइड अथॉरिटी टू स्प्रेड किंगडम इन द वेस्ट। तो जो सतलज रिवर है वो बॉर्डर हो चुका था कि सतलज रिवर के बॉर्डर के इस तरफ अंग्रेज़ रहेंगे और वापस जो है उधर सिख जो है वो अपना एम्पायर इस्टेब्लिश करके उसको रन कर सकते हैं। तो रंजीत सिंह ने दोस्तों मुल्तान भी जीता था, कश्मीर भी जीता था 19 में, पेशावर भी जीता था। तो इसमें से दोस्तों सही उत्तर कश्मीर है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, टू विच मिसल डिड रंजीत सिंह बिलोंग। ये बड़ा आसान सवाल है, सुकरचरिया इसका सही उत्तर है। कैपिटल ऑफ किंगडम ऑफ महाराजा रंजीत सिंह वाज कौन थी। तो अमृतसर भी थी, लाहौर भी थी, लेकिन यदि हम कैपिटल की बात करते हैं तो हम पॉलिटिकल कैपिटल को प्रेफर करते हैं, तो लाहौर इसका सही उत्तर है। रिलीजियस कैपिटल उनकी अमृतसर थी, राइट। तो जमन शाह ने, जैसे मैंने बताया था, इन्वेडेड किया पंजाब को, और जब वो वापस लौट रहे थे तो उनकी जो कैनन्स हैं वो गिर जाती है चिनाब नदी में, और रंजीत सिंह उनको वापस कर देते हैं। इसी से इंस्पायर होके और इससे खुश होके जमन शाह जी जो है वो लाहौर को दे देते हैं कि आप लाहौर पर रूल कर सकते हैं, और उसको सूबेदार बना देते हैं रंजीत सिंह को, और रंजीत सिंह बाद में इसको अपनी कैपिटल बना देते हैं। ठीक है, एट विच प्लेस डिड राजा रंजीत सिंह सेटअप अदालत आला। तो अदालत आला दोस्तों उन्होंने लाहौर में बनाया। रंजीत सिंह गॉट फेमस कोहिनूर डायमंड फ्रॉम, मैंने अभी आपको बताया था दोस्तों, सही उत्तर है इसका शाहसुजा। तो पंजाब वाज अ पार्ट ऑफ अहमद शाह अब्दाली's टेरिटरी, बट इन 1773 आफ्टर हिज डेथ मोस्ट ऑफ द एरिया ऑफ हिज एम्पायर वाज ऑक्यूपाइड बाय सिख मिसल लिविंग मुल्तान, कश्मीर एंड सम ऑफ द अदर स्मॉलर रीजन। तो जो पंजाब बेसिकली जो अहमद शाह अब्दाली है, जब इन्होंने रेड करा था तो वहाँ पे पंजाब उनकी टेरिटरी का पार्ट बन गया था। लेकिन जब डेथ हो जाती है अहमद शाह अब्दाली की 1773 में, उसके बाद दोस्तों जो पूरा का पूरा एरिया है वो सिख मिसल जो है वो उसको कैप्चर्ड कर लेते हैं। और रंजीत सिंह गॉट द अपॉर्चुनिटी टू कंसोलिडेट हिज एम्पायर एज अफगान वर एंगेज्ड इन इंटरनल फाइट। तो 1800 में शाहसुजा जो कि ग्रैंड सन है अहमद शाह अब्दाली के, वो काबुल के तख्त पर बैठते हैं, और जो शाह मोहम्मद है जो कि ब्रदर है उसका, अलॉन्ग विद द पावरफुल बारेकजे चिफ्टन फतेह खान एंड दोस्त मोहम्मद डिथोन हिम एंड ऑक्यूपाइड कश्मीर एंड पेशावर। लेकिन जो दोस्तों उसके ब्रदर हैं वो उसको डिथोन कर लेते हैं, और ऑन द ओकेजन शाहसुजा आस्क्ड रंजीत सिंह फॉर हेल्प एंड प्रेजेंटेड हिम कोहिनूर। तो शाहसुजा दोस्तों रंजीत सिंह से हेल्प मांगते हैं, और हेल्प करने के बदले में कोहिनूर जो हीरो है वो उनको दे देते हैं। और ये कोहिनूर दोस्तों हीरो आपको याद होगा कि जब रेड हुई थी तो ये ले गए थे। ठीक है, Who among the following said, God intended me to look upon all the religious with one eye, and that is why he took away my light from the other eyes। तो ये रंजीत सिंह का फेमस डायलॉग था। तो when he was only 12 years old, his father महा सिंह died। रंजीत सिंह के बारे में बात कर रहे हैं। और काउंसिल ऑफ रीजेंसी गवर्नड एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम 1792 to 1797 विच इंक्लूडेड हिज मदर इन लॉ दीवान लखपत राय। उसके बाद दोस्तों ये पावर में आ जाते हैं। द सक्सेसर ऑफ महाराजा रंजीत सिंह वाज कौन थे। तो खड़क सिंह उनके सक्सेसर थे। दुलीप सिंह दोस्तों लास्ट रूलर थे सिख एम्पायर के। हु वाज द लास्ट किंग ऑफ सिख एम्पायर, जैसे मैंने अभी बताया दुलीप सिंह इसका सही उत्तर है दोस्तों। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट दलीप सिंह द एक्स महाराजा ऑफ पंजाब। तो पेरिस में मरे, सही बात है बिल्कुल।
नासिक में क्रिमेटेड हुए नहीं। नेवर रिनाउंस सिख फेथ नो। नेवर विजिटेड रशिया नो, ये भी गलत है। तो पहला दोस्तों उत्तर ठीक है इसमें। Who among the following was not a member of board of 3 to the administer the state of Punjab after the annexation? तो जब ब्रिटिशर्स ने पंजाब को एनेक्स कर लिया तो इनमें से कौन वो मेंबर नहीं था जो कि एडमिनिस्टर करने के लिए अपॉइंट किया गया था? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, रॉबर्ट मॉन्टगोमरी और एच.एम. एलियट। तो लॉर्ड डलहौजी ने दोस्तों 3 जो व्यक्ति थे उनको बनाया था एडमिनिस्टर करने के लिए। तो उसमें लॉरेंस भी शामिल थे, हेनरी लॉरेंस, जॉन लॉरेंस और चार्ल्स ग्रैनविल मानसेल। हु अमर्ज विक्टोरियस इन द फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर? तो हैदर अली दोस्तों जीत गया था इस वॉर को। और पहली जो ट्रीटी आपको याद रखनी है, ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन हुई थी पहले युद्ध के बाद। हु अमंग द फॉलोइंग एस्टेब्लिश मॉडर्न आर्मरी इन द डिंडीगुल मैसूर? तो ये दोस्तों हैदर अली ने ही ये मॉडर्न जो एक तरह से आर्मरी है वहाँ पे इस्टेब्लिश करवाई थी, जिससे कि वहाँ पर वेपन्स हैं, अच्छे अच्छे वेपन्स को वहाँ पे रख पाएँ। तो इन 1742 मैसूर आर्मी अंडर वेंकटराय लीडरशिप कॉन्कर्ड डिंडीगुल। इन 1755 मैसूर किंग सेंट हैदर अली टू डिंडीगुल टू हैंडल द सिचुएशन। हैदर अली occupied Dindigul and converted this fort into sepoy post. Later he became the ruler of Mysore. In 1777 हैदर अली अपॉइंटेड पुरसाना मीर साहिब एज द गवर्नर ऑफ डिंडीगुल। ब्रिटिश जनरल हु डिफीटेड और बीट हैदर अली इन द वार ऑफ पोर्टो नोवो? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी,